राम राम दोस्तों। सबसे पहले तो आज मदर्स डे, मातृ दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं सभी मातृशक्ति की और सभी माताओं और बहनों को। सबसे पहले तो हमारी जो जगत माता है, हमारी माता रानी, जो सबकी माता हैं, उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और भारत माता को मेरा नमन। आज जो भारत माता की स्थिति चल रही है उसमें हम सभी बहुत व्यथित हैं। तो मेरा नमन उन सभी माताओं को भी है, क्योंकि देखिए माँ एक एहसास है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं कह सकते। माँ हर वो नारी है जिसके मन में ममता है, और माँ ममता का ही दूसरा नाम है। माँ को हम बातों में या शब्दों में समेट नहीं सकते हैं। अब माँ का नाम हो और यशोदा माँ हमारी ना आए, ये हो नहीं सकता। यशोदा माता, कौशल्या माता, सभी ऐसी माताएं हैं जिन्होंने अलग अलग रूप में माँ को परिभाषित किया है। और बहुत सी माताएं ऐसी हैं जिनके मन में ममता तो इतनी ज़्यादा है कि क्या कहा जा सकता है, लेकिन वो भारत माता की सेवा करने के लिए अपनी ममता को किसी और की गोद में छोड़कर जाती हैं और हमारे बच्चों की रक्षा करती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आजकल तो नारी शक्ति ने जो युद्ध चल रहा है उसमें इतना बड़ा रोल निभाया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इतनी शक्ति होती है माँ में कि वो जैसे लगता है हर शक्ति के ऊपर हावी हो जाती है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि कितने पुरुष हैं वो अकेले अपने बच्चों को पालते हैं, चाहे उनकी पत्नी सीमा पर तैनात हो या दुर्भाग्यवश दुनिया में न हो, और वो पूरी ममता के साथ अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, बच्चों को पालते हैं, उनमें संस्कार का बीज रोपते हैं और उनको माँ की कमी नहीं होने देते हैं। यहाँ तक कि खाना बनाना खिलाना भी वो करते हैं। तो वो भी एक माँ का अलग रूप है, उनके अंदर भी एक कहीं माँ पनप रही होती है। तो हम ये नहीं सोच सकते कि जिन्होंने जन्म दिया है बच्चों को वही माँ है। माँ हर वो नारी है जिसके मन में ममता का वास है, चाहे वो अपने बच्चों के लिए हो, चाहे परिवार के बच्चों के लिए हो, चाहे हमारे देश के सभी बच्चों के लिए हो। तो हर उस माँ को, हर उस नारी को मेरा नमन है। और आज की जो स्थिति चल रही है उस पर कुछ कहना चाहेंगे कि अभी तक तो पहले ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, दोनों तरफ से वार और उनके ऊपर प्रतिक्रिया दोनों चल रही थी। दोनों के सोच में बहुत अंतर है, और ये और समझ में आ गया जब सीज़ फायर किया गया और उसके बाद 3-3.5 घंटे में ही वो अपनी ज़बान से फिसल गया। और हमारे प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि वो भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन जिस चीज़ पर हमें बहुत ज़्यादा जानकारी ना हो तो उस पर हमें कमेंट करने से, प्रतिक्रिया करने से बचना चाहिए। मेरे कल के भी वीडियो में ये था, हमें नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन प्रतिक्रिया जो हम तुरंत करते हैं वो अक्सर होता है कि बाद में हमें अफसोस दिलाती है। और हमारे प्रधानमंत्री तो इतना सोच समझ के चलने वालों में से हैं कि देर भली, लेकिन वो होता है ना, देर आए दुरुस्त आए। तो हमारे प्रधानमंत्री हर चीज़ सोच समझ के तब चाल चलते हैं कि कल को उनको कोई कहीं से भी पकड़ न सके कि आपने उस समय ये गलत किया था। क्योंकि हम कमेंट करने वालों का क्या है, वो तो सही चले गलत चले सब पर कमेंट होता है। जब पहलगाम के युद्ध के आतंकवादी घटना के बाद काफ़ी टाइम हुआ, तब भी लोगों का कमेंट आना शुरू हो गया था कि क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। जब किया तो सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हो गए। फिर जब वो खाली वहाँ के आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला करने लगे
तब भी उनकी उदारवादी नीति के लिए कुछ ना कुछ बातें होती थी। फिर जब अमेरिका ने मध्यस्थता करके सीज़ फायर कराया, उसके बाद भी लोगों ने बोला। अब जो ये दोबारा स्थिति हुई है, ये सोचिए, उस समय अगर सीज़ फायर के लिए हाँ न करते और स्थिति ख़राब होती तो सारी बात हमारे देश पर आ जाती। इस समय पाकिस्तान ने जो हरकत की, उससे सारी बात उसके ऊपर आई है। और अब जो होगा वो चाहे देर से हो, लेकिन वो ऐसा होगा कि हमें ऐसा लगता है कि खाली पीओके ही नहीं, पूरा पाकिस्तान ही खाली हो जाएगा। और ज़्यादा इन बातों पर कहना नहीं चाहिए और कमेंट करने से आप भी बचिए, क्योंकि ये स्थिति ऐसी होती है कि हम कहीं ना कहीं ज़्यादा बोलकर या ज़्यादा पोस्ट शेयर करके अपने देश की सुरक्षा में कहीं ना कहीं से गलती करते हैं। तो ज़्यादा इन बातों को आगे न बढ़ाते हुए एक बार फिर से मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। भारत माता की रक्षा करने वाले सभी सपूतों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, और माता रानी उनकी रक्षा करें। सभी मातृशक्ति को मेरा नमन।